अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से गुज़र रहा होगा। बचपन का रमज़ान किस किस को याद है? अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइएगा। आज मैं आपको आपके और अपने बचपन का रमज़ान, जिसमें हम रोज़े रखा करते थे, वो याद करवाना चाहती हूँ। क्या खूबसूरत वो सहरियाँ होती थी जब एक ढोल वाला आके उठाया करता था। सब सो रहे होते थे और वो ढोल बजाता था कि सहरी का वक्त हो चला है और उठ जाओ। सबको गलियों मोहल्लों में और अक्सर ये होता था। आपको याद होगा, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, अब तो अलार्म लगा लेते हैं या मोस्टली लोग जाग ही रहे होते हैं। पहले लोग सो जाते थे ना जल्दी, तो फिर वो ढोल वाला आके उठाया करता था उनको। और फिर वो सहरी के टाइम सब उठ के एक एक करके सब उठते थे उसकी आवाज़ से, और 30 दिन वो उठाता था सबको। और जब आखिरी रोज़ा होता था तो अपनी खुशी से जिस जिसका दिल करता था वो उसको पैसे देते थे। यहाँ ईद वाले दिन वो आता था और सबको ये बताता था कि मैंने आपको उठाया है, लिहाजा अब जो भी, किसी को कोई प्रेशर नहीं होता था। अपनी मर्ज़ी से जितने पैसे कोई देना चाहता था उसको, उस बाबा ही होता था अक्सर, तो उसको दे दिया करते थे। लेकिन अब वो कहाँ, वो रातें वो दिन कहाँ, वो सहरियाँ वो इफ्तारियाँ कहाँ। अब तो लोग, मोस्टली लोग मेरे जैसे भी, मैं ख़ुद भी उन्हीं में शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं मैं कहती, इबादत सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ज़्यादा इस तरफ माइल है हम लोग। तो जाग रहे होते हैं, इसलिए वो जगाने वाला तो एलिमेंट अब ख़त्म हो चुका है। अब तो और चीज़ें हैं जो उनको उठाती हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग जाग रहे होते हैं और एक सिर्फ चीज़ सो रही होती है। और वो चीज़ क्या सो रही होती है? हम ही मुसलमानों के ज़मीर सो रहे होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं कोई पोस्ट देखती हूँ कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रमज़ान में चीज़ें सस्ती की जाती हैं, जो रेट पहले चल रहा होता है उससे कम कर दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। यकीन करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर रमज़ान में जो चीज़ रमज़ान से पहले 200 की होती है वो 400 पे चली जाती है। और लोगों को इस तकलीफ़ से गुजारा जाता है कि वो अब इफ्तारी और सहरी तो कर चले कोई नहीं, लोग पराठे या जो भी घर में सालन होता है उसी से या खा लेते हैं। लेकिन इफ्तारी के वक्त जो रोज़ा इफ्तार होता है, सबका दिल करता है कुछ, कोई फ्रूट हो, कोई और भी चीज़ें हों, लेकिन वो एक्सट्रीम एक्सपेंसिव की जाती हैं। इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे मुल्क में। चाहे जितने भी बचत बाज़ार लगा दें या जो भी कर लें, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है, सब फ्रॉड है। बचत बाज़ार और ये रमज़ान बाज़ार सब नाक़िस चीज़ें होती हैं जो मिल रही होती हैं, और वहाँ भी कोई क्वालिटी नहीं देखते, कोई क्वालिटी नहीं होती। तो इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि वो ढोल वाला ही आए और लोगों के ज़मीर को जगाए। शायद इस तरह लोगों के ज़मीर जागे कि जो चीज़ आप पहले फिर भी कुछ बेहतर बेच रहे होते हैं, रमज़ान में क्यों महंगी करते हैं? आप उन लोगों का सोचें जो बेचारे क्या करें, वो जो, उन्होंने तो अपने बच्चों को खिलाना ही होता है और बच्चों को शौक़ होता है रोज़ा रखने का। एक एक घर में 5-5 6-6 लोग हैं, तो वो क्या खाएंगे और क्या, उनके तो रमज़ान भी भूखों की तरह फाकों में ही गुजरेगा। तो मेरा ये जो आज की वीडियो है, तो मैं ऐसे बैठी सोचती हूँ क्योंकि दिमाग मेरा बहुत चलता है इन चीज़ों पे। मुझे तो अब इतने सालों से मैं ये देख रही हूँ, बहुत सालों से मैं ये देख रही हूँ कि हर चीज़ रमज़ान में एक्सट्रीम महंगी कर दी जाती है।
तो पता नहीं ये बाज़मीर लोग किधर हैं, कौन इनको एक्सपेंसिव करता है, कौन इन चीज़ पे, कौन बैठ के इस चीज़ पे बातें करते हैं कि भाई रमज़ान आने वाला है, अब हमने ये जो टमाटर है हमने इतने रेट पे बेचने हैं, अब ये जो केले हैं हमने इतने रेट पे बेचने हैं। मैं उन ज़मीर फरोशों को उठाना चाहती हूँ कि देखें, ऐसी नमाज़ें या ऐसे ऐसे सजदे और ऐसी मस्जिदों में जाने का फ़ायदा क्या है कि जब आपके दिलों में रहम नहीं होगा, जब अपनी चीज़ों, देखिए हर कोई दूसरे पे ब्लेम डालता है। रेहड़ी वाड़ी वाले कहेंगे जी मंडी का भाव ऐसा हो गया, मंडी वाले कहेंगे जी हम क्या कहें, पीछे जो आड़त है उन्होंने ही रेट ये लगाया है, तो जो रेट ऐसा लग गया है तो हम क्या करें, क्योंकि ब्लेम गेम तो हमारे मुल्क में है, अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देता, सब दूसरों पे डाल देते हैं, क्योंकि यही तो हमारी खासियत है, यही तो हमारी शान है कि हमने अपने अपनी गलती को कभी भी नहीं मानना। तो काश वो ढोल वाला मुझे मिले, मैं उसे कहूँ सारे ज़मीर जिनके मुर्दा हो चुके हैं, आए बाबा जी उनको उठाते हैं मिल के, शायद किसी का ज़मीर जाग पड़े, शायद इस मुक़द्दस महीने की ये जो फ़जीलत है और उसकी जो ये रहमतें हैं उसको गौर कर सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। ये महीना दे के अल्लाह ताला हमें ये नहीं चाहता कि हम उसके लिए फाके करें, अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम इंसानों की ये जो प्रैक्टिस अल्लाह ताला कराता है साल के अंदर, कि सिर्फ फाके करने प्रैक्टिस नहीं है, और भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, झूठ, रिया, फ़रेब, मकार, धोखा, ये सब ख़त्म हो और हम अल्लाह से अहद करें कि हम आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे ही रहेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। भूखा रह के ये एहसास करना होता है कि सब्र क्या है और अज्र क्या है। रमज़ान की ये बरकतें समेटने से पहले मेरी ये बात ज़रूर ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये कहाँ से रेट आते हैं और कौन इस चीज़ों को महंगा करता है। बस दिल अफसरदा हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि महंगाई अरूज पे है, और मैंने तो एहतजाजन फ्रूट लेना इसीलिए छोड़ा है कि मैं नहीं लूँगी, शायद रेट नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरे साथ दुआओं में रखिएगा मुझे भी, और ख़ुद भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जगा दे। अल्लाह हाफिज़।